एक और खबर देहरादून से है। संस्कृत को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है। बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है रणनीति। याग कर्मकांड वेद में होंगे सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण देने की भी की जा रही है व्यवस्था। संस्कृत को लेकर शोध पर होगा फोकस। तो ये खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर संस्कृत को बढ़ावा देने की कवायद तेज कर दी गई है। बढ़ावा देने की तैयार की जा रही है रणनीति। यज्ञ कर्मकांड वेद में होंगे सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण देने की भी की जा रही है व्यवस्था। संस्कृत को लेकर शोध पर भी होगा फोकस। तो ये खबर जो है आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर संस्कृत को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, संस्कृत को बढ़ावा देने की कवायद की जा रही है, तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये तैयारियां जो है की जा रही हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्स की बात कही जा रही है, प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है, इस प्रशिक्षण में केवल ब्राह्मण परिवार के लोग ही शामिल होंगे या किसी भी धर्म समुदाय के लोग जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, संस्कृत की बात कर रहे हैं कपिल हम, और संस्कृत से जो ताल्लुक रखने वाले युवा हैं उनको ही ये अनुमति दी जाएगी। चूंकि आप जानते ही हैं कपिल, उत्तराखंड योग, आयुष और ऋषि मुनियों के साथ साथ संस्कृत की भूमि भी रही है। और ऐसे में उत्तराखंड जहां देवभूमि कहलाती है, राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी। कैसे इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, और सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि यज्ञ हो और कर्मकांड हो और वेद में जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं कहीं ना कहीं उनकी भी सरकार शुरुआत करने जा रही है। साथ ही साथ संस्कृत का अध्ययन कर रहे जो युवा हैं, जो अलग अलग संस्कृत विद्यालयों में, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययन कर रहे हैं, उनको 16 संस्कार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है वो अब संस्कृत को बढ़ाने पर, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इससे संबंधित युवाओं को वो प्रयास कर रही है। शोध पर भी फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये प्रयास कर रही है। जैसे शिक्षण संस्थान है, इन शिक्षण संस्थानों में संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध लेखन हो या श्लोक प्रतियोगिताएं हो, इस तरह के कार्यक्रम भी आने वाले समय में हम देख पाएंगे। और खास तौर से जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों को संस्कृत गांव के रूप में कहीं ना कहीं गांव तक इस मैसेज को देने में सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है। और जो युवा जो खास तौर से पुरोहित की लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी पहल है। सरकार ये करने जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं धरातल पर आखिर कब तक उतर पाएंगे। बिल्कुल सोनू, अब देखना होगा कि ये जो कवायद है, कवायद अच्छी है, चूंकि जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है, इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास भी हो रहा है और नाम जो है पूरे देश में उत्तराखंड का जो है पटल पर नाम भी दर्ज किया जा रहा है, चाहे वो यूसीसी कोड को लेकर हो, चाहे योग को लेकर हो, और अब जो कर्मकांड को लेकर जो है यहाँ पर बात कही जा रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।